हाय स्टूडेंट्स। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं कि 2022-23 ऑनवर्ड्स आपके कोर्स में, आपके करिकुलम में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहला चेंज है कि आप दो डिसिप्लिन्स में अपना अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। एक मेजर डिसिप्लिन ले सकते हैं और एक आप माइनर डिसिप्लिन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिस्ट्री को अपना मेजर डिसिप्लिन लिया और इसके साथ अगर आप किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको एज अपना माइनर सब्जेक्ट ऑफ डिसिप्लिन ले सकते हैं, माइनर डिसिप्लिन ले सकते हैं। दूसरा जो मेजर चेंज इसमें आने वाला है वो ये है कि आप अपना अंडर ग्रेजुएशन से कहीं 1 ईयर के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं, 2 ईयर्स के बाद भी, 3 ईयर्स के बाद भी और 4 ईयर्स के बाद भी। अगर आप 2 सेमेस्टर्स के बाद एग्जिट करते हैं तो जो आपको अवार्ड मिलेगा वो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में। आप 4 सेमेस्टर्स के बाद, मतलब कि 2 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा। और 3rd ईयर के बाद, 6 सेमेस्टर के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने एक फील्ड ऑफ स्टडी में, एक ही डिसिप्लिन में अपना 3rd ईयर तक कंप्लीट किया है तो आपको सिंगल डिसिप्लिन कोर्स का डिग्री मिलेगा। और आपने अगर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज की स्टडी की है 3 ईयर्स तक तो आपको डिग्री मिलेगा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज में। एंड इसके बाद आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप 4th ईयर का अपना अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। 8 सेमेस्टर के बाद आपको डिग्री मिलेगा, या तो आप वही सेम अपना एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी में आपने स्टडी किया है और उसके साथ आपने रिसर्च किया है या एकेडमिक प्रोजेक्ट्स पर काम किया है या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट पर काम किया है, तो आपको डिग्री इन दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन विद रिसर्च या विद एकेडमिक प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप का डिग्री मिलेगा। या आपके पास दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि 4 ईयर्स की अंडर ग्रेजुएशन में अगर आपने मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज की स्टडी की है तो आपको बैचलर का डिग्री फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज ऑनर्स मिलेगा। अब इसके सिवा जो कुछ और चेंजेस ये करिकुलम फ्रेमवर्क बोलता है वो ये बोलता है कि आपके एंट्री लेवल पर एंट्रेंस रिक्वायरमेंट होगी। वो ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ कि आपका CUCET या DUET होगा। इसके सिवा एक और जो मेजर चेंज है वो है आपको एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज अपने 1st एंड 2nd ईयर में, दैट इज 1st, 2nd, 3rd एंड 4th सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे। एंड अलोंग विद दिस आपके AEC पूल में कुछ लैंग्वेजेस भी हैं जिसमें से आपको कुछ लैंग्वेजेस जरूर पढ़नी पड़ेंगी। इट कुड बी इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज बहुत बड़ा ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्टूडेंट्स को, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने कुछ पेपर्स नहीं लिख पाते थे पहले और उसकी वजह से उनको डिग्री नहीं मिल पाता था, which was a sad thing. Now you have multiple exit options. अगर आपको किसी भी सिचुएशन की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से आगे अपनी स्टडीज परसू नहीं कर पा रहे हैं आप, तो यू कैन एग्जिट आफ्टर 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर और आफ्टर 4th ईयर। सो दैट इज वन एडवांटेज। अनदर वेरी गुड एडवांटेज जो इस कोर्स का है कि इसने स्टूडेंट्स को फ्रीडम दे दिया है टू क्यूरेट देयर ओन कोर्सेज। आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। आप कितने क्रेडिट्स का कोर्स करना चाहते हैं, आप कौन से सब्जेक्ट में मेजर करना चाहते हैं, किस में माइनर करना चाहते हैं, आप रिसर्च के साथ करना चाहते हैं, डिसर्टेशन के साथ करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड करना चाहते हैं, वो पूरा फ्लेक्सिबिलिटी अब स्टूडेंट्स के हाथ में है। सो दैट विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू फॉलो द एरिया ऑफ स्टडी विच यू आर इंटरेस्टेड इन, जो आप सचमुच करना चाहते हैं। So these are good changes, and I'm sure that this is going to empower students because it lends you more flexibility in designing your own course. So I'll get you more such videos. Meanwhile, please stay tuned and keep sharing and liking the video.